हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का नॉन मेटल और मेटल चैप्टर का जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक आप है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी कि अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अधातुओं के रासायनिक गुण, जैसे हमने धातुओं के रासायनिक गुण बताया, सेम वैसे लगभग है। तो देखेंगे यहाँ उसी तरीके से जितने हेडिंग उसमें थे लगभग उतने हेडिंग यहाँ भी हम देखेंगे। तो आइए देखिए, पहला क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर। उसमें क्या था? इलेक्ट्रो पॉजिटिव था वो, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी कि ये क्या थे? वो विद्युत धनात्मक थे। ये क्या है? विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मक अधातुएं क्या होती है? विद्युत ऋणात्मक होती हैं। कैसे होती हैं? अधातुएं जो होती हैं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती हैं? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अधातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो भाई ये क्या बनाती हैं? ये क्या बनाती है? निगेटिव बनाती हैं। तो ये निगेटिव बनाती हैं। देखिए निगेटिव बना रहे हैं, तो ये कहाँ पर जाएंगी? ये कहाँ पर मुक्त होंगी? एट जो है एनोड पर ही जाएंगी। कहाँ जाएंगी? एट एनोड पर जाकर ये क्या हो जाएंगी? मुक्त होंगी, वहां पर जमा होंगी, या गैस के फॉर्म में क्या होगी? लिबरेट हो जाएंगी, वहां से निकल जाएंगी। जैसे देखिए क्लोरीन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्लोराइड बनाता है। ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन पर डबल निगेटिव हो जाता है। नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस पर 3 निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव, इसको हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव जो निगेटिव बनाने वाले पदार्थ होते हैं, किस इलेक्ट्रोड पर जाकर ये मुक्त होते हैं? कहाँ पर मुक्त होते हैं? कहाँ पर लिबरेट होते हैं? एनोड पर जो है ये जाकर मुक्त होते हैं, क्योंकि ये खुद ऋणायन होते हैं। तो कहाँ जाएंगे? एनोड पर जाएंगे, और एनोड आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, पहला है आपको क्या? दूसरा देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, तो क्या बनाते हैं? देखिए, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये क्या बनाते हैं? अधातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, या फिर क्या बनाती हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती हैं, उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, जैसे कार्बन है। कार्बन कैसा होता है? सॉलिड होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है? गैस होता है। इसको आप जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ए जो है बन जाएगी यहाँ पर। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसे? अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हम गैस को क्या करें? जल में क्या करें? इसको हम थ्रो करें तो क्या बन जाएगा? ये कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जो कि एक दुर्बल क्या है? अम्ल है। इसलिए देखिए ये अम्ल है आपका, ये अम्लीय कैरेक्टर जो है प्रदर्शित करता है। अगर इसको क्या किया? ब्लू लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो क्या हो जाता है? ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका? जो है एसिडिक नेचर का होता है। देखिए इसी तरीके से क्या सल्फर आपका क्या होता है? सॉलिड होता है। हाइड्रोजन गैस होता है, बर्न किया जाता है तो ये क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है, देखिए लिक्विड वाटर में जब इसको मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? सल्फ्यूरस अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। ये सल्फ्यूरस एसिड क्या है? ये बनाता है। तो सल्फ्यूरस अम्ल ए बन गया। अब इसके कुछ क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं कुछ अधातु के, जैसे कार्बन का ही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? न्यूट्रल होता है। नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड येलो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ये क्या है? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस। N2O नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसी को हम कहते हैं N2O लाफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस कहते हैं, लाफिंग गैस। LAUGHING लाफिंग गैस इसको कहते हैं, हंसाने वाली गैस कहते हैं। N2O को ही हम कहते हैं लाफिंग गैस कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये वाटर आपका H2O है। ये तो क्या होते हैं? सब न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड इसके। तो याद रखिएगा न्यूट्रल ऑक्साइड में ये आपके तीनों है यहाँ पर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट देखते हैं। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, वाटर के साथ जो है नॉन मेटल की क्या क्रिया होती है। देखिए क्या होती है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक, और जो है स्टीम। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, जो होते हैं वाटर के साथ या उसके भाप के साथ जो है क्रिया करके क्या करते हैं, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को नहीं निकालते हैं। ये आपका यहाँ पर हुआ रिएक्शन यहाँ पर, तो ये वाटर के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जो मेटल थी, मेटल जो वहाँ पर था, मेटल जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता था, हाइड्रोजन गैस बनाता था। लेकिन यहाँ जो है नॉन मेटल जो होता है, ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, ठीक है, ये अंतर हुआ यहाँ से आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। देखिए डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करता था मेटल, हाइड्रोजन गैस निकालता था। तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो होता है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट डाइल्यूट एसिड। तो जो होता है नॉन मेटल जो है डाइल्यूट जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता नहीं है, और वहाँ नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता था वहाँ पर मेटल। लेकिन यहाँ नॉन मेटल ऐसा कुछ भी नहीं करता है, हाँ डाइल्यूट के साथ नहीं करता है। लेकिन अगर कार्बन की हम सल्फ्यूरिक एसिड शांत से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, ठीक है। तो नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके कुछ बनाएंगे, या तो ये तो कुछ बनाते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, ये आप कंफर्म रहे। तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस से नहीं बनाते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ जरूर जो है ये बनाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ सांद्र के साथ कराया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एक जल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट आपका यहाँ पर है। देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशन। तो नॉन मेटल क्या होता है, अगर साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता था, जैसे वहां पर हमने देखे थे, तो किसी साल्ट सॉल्यूशन के साथ मेटल रिएक्शन करके क्या करता था, मोर रिएक्टिव मेटल अगर डाला जाता था क्या करता था, तो दूसरे जो साल्ट में मेटल होता था उसको क्या करता था, विस्थापित कर देता था। वैसे यहाँ भी होता है। देखिए ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, जो अधिक जो है आधात जो अधिक रिएक्टिव होती है वो क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव जो है नॉन मेटल। वो जो कम क्रियाशील जो होती है नॉन मेटल उसको क्या कर देती है, इट साल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन में से, साल्ट के सॉल्यूशन में से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है, ठीक है। तो अगर जो है नॉन मेटल का जो है, किसी नॉन मेटल का क्या है आपका जो है सोल्यूशन है, जैसे यहाँ देखिए ब्रोमीन के नॉन मेटल का सोडियम ब्रोमाइड का ये सोल्यूशन है, और इसमें क्लोरीन गैस क्या किया गया, प्रवाहित किया गया, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया। और ये नॉन मेटल देखिए ब्रोमीन क्या हो गया, विस्थापित हुआ। क्यों होगा ब्रोमीन विस्थापित हुआ, क्योंकि क्लोरीन की क्रिया क्या है, ब्रोमीन से क्या है, अधिक है, इसलिए क्लोरीन ने ब्रोमीन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये आपका होगा। 6 पॉइंट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ नॉन मेटल की क्रिया होती है तो क्या बनाते हैं, देखिए जैसे हाइड्रोजन, तो ये क्या बनाते हैं, सहसंयोजी कंपाउंड बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। ये आगे क्या होता है, आगे हम आपको बताएंगे ये सब। कोवैलेंट कंपाउंड सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है गैस बनाता है। जैसे फास्फोरस है, P4, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, P4 होता है। ये क्लोरीन 6Cl2 क्लोरीन के साथ हीट करेंगे तो PCl3 बनाएगा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है, ठीक है, बैलेंस रूप में लिखा है। इसी तरीके से P4 और 10Cl2 के साथ रिएक्शन करके बनाता है PCl5 बना 4PCl5, ये 4 अणु बनाता है। तो ये क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। इसी तरीके से सल्फर 2S सल्फर प्लस क्लोरीन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फर मोनोक्लोराइड। क्या बनाते हैं, सल्फर मोनोक्लोराइड। इसी सल्फर मोनोक्लोराइड ये मस्टर्ड नामक विषैली गैस बनाता है, आगे हम चलकर देखेंगे।
तो ये हो गया आपका, देखिए नॉन मेटल के साथ जो है क्लोरीन की अभिक्रिया हो गई, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट और लास्ट है आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद जो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के साथ जो है अगर नॉन मेटल जो है क्रिया करता है आधार, तो क्या बनाता है, देखिए क्या बनाते हैं, उसके हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उसके हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस N2 और 3H2 हाइड्रोजन गैस आयरन उत्प्रेरक। आयरन क्या है यहाँ, उत्प्रेरक है। मॉलिब्डेनम क्या है यहाँ, वर्धक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक की अभिक्रिया दर को बढ़ाते हैं। ये 500 डिग्री सेल्सियस पर और 2 वायुमंडलीय 2 एटीएम दाब पर जो है 500 डिग्री सेल्सियस 2 वायुमंडलीय दाब पर बनाते हैं अमोनिया गैस 2NH3, अमोनिया गैस बनाते हैं। चलिए एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा हाइड्रोजन और सल्फर। हाइड्रोजन गैस है, सल्फर सॉलिड है। ये जो है इसको हीट किया जाता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। इसी तरीके से बहुत आधात्मीय जो है, इसी तरीके से आपके क्या कार्बन है और प्लस हाइड्रोजन भी हीट करेंगे तो क्या बना लेगा, मीथेन बना लेगा। तो बहुत सी ऐसी जो है आधात के साथ जो है हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाती है, नॉन मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, नॉन मेटल हाइड्राइड जो है बनाते हैं। तो ये इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन थे। तो इसको आप जो है बढ़िया से इसी तरीके से नोट्स को बना लेंगे, ठीक है। एक और आपको एक टॉपिक हम और बता देते हैं, अम्लराज क्या होता है। इसको हमें मेटल में ही बता देना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप यहाँ नोट कर लीजिए अम्लराज किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए नोट कर लीजिएगा इसको। अम्लराज देखिए क्या होता है, इसको देख लीजिए। अम्ल राज, अम्लराज एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया इसी को हम कहते हैं अम्लराज एक्वा रेजिया, या इसी को कहते हैं रॉयल वाटर। क्या कहते हैं, रॉयल वाटर भी इसको हम कहते हैं। लैटिन में इसको हम कहते हैं, लैटिन में कहते हैं रॉयल वाटर कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। अम्लराज है क्या, देखिए अम्लराज किसको कहते हैं, देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये आपका जो होता है सांद्र कंसंट्रेट होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और जो है सांद्र HCl, सांद्र HCl के 1:3, 1:3, ये हो गया 3, 1 का 3 का अनुपात हो गया, यानी कि 1:3 के अनुपात को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अम्ल राज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अम्ल राज कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, अम्ल राज कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और सांद्र HCl के 3 भाग के ताजे मिश्रण को, के इसके ताजे मिश्रण को हम कहते हैं क्या, अम्ल राज कहते हैं इसको। तो अम्ल राज जो होता है एक प्रबल संक्षारक है, क्या है, तो एक्वा रेजिया इज ए स्ट्रॉन्ग कोरोसिव, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड है, फ्यूमिंग लिक्विड है, एकदम सधूम्र द्रव है, ठीक है। क्या है, एक्वा रेजिया इज ए स्ट्रॉन्ग कोरोसिव, एक प्रबल संक्षारक है, एंड क्या है, फ्यूमिंग लिक्विड, एक क्या है, सधूम्र जो है द्रव होता है। यह क्या करता है, इट कैन बी dissolves
ऑल द मेटल्स इन इट। ठीक, ये क्या करता है, ये जो होता है अम्लराज जो होता है सभी प्रकार के मेटल्स को क्या करता है अपने अंदर जो है घोल लेता है। यहाँ तक कि ये जो है गोल्ड और प्लेटिनम को भी घोल लेता है, गोल्ड और प्लेटिनम को भी घोल लेता है। तो कोई किसी भी जो है अम्ल में, किसी भी अम्ल में, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे HCl हो, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, किसी एक अम्ल, इनमें से किसी भी एक अम्ल को अकेले में इस प्लेटिनम और गोल्ड को अकेला नहीं घोल सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये अम्लराज बन जाए तो अम्लराज क्या कर सकता है, उसको घोल सकता है। तो गोल्ड और प्लेटिनम को कौन घोल सकता है, अम्लराज घोल सकता है अपने अंदर, और नहीं तो अकेला किसी भी अम्ल में दम नहीं है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर क्या कर सकता हो, घोल सकता हो। ऐसा किसी में दम अकेले में के बस की बात नहीं है। तो ये जो है केवल अम्लराज के बस की बात है, ये कि इसको जो है अपने अंदर क्या करता है, डिजॉल्व कर लेता है। इसका हम एक रिएक्शन भी आपको दे रहे हैं। तो गोल्ड का रिएक्शन जैसे हम जो है बैलेंस का रिएक्शन लिख रहे हैं, और ये आपका नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल जो है सांद्र यानी कि कंसंट्रेट, और प्लस ये जो है HCl। तो इसका जो है 3 भाग होगा, तो 3 और 1 और 3 के अनुपात का मतलब क्या होगा, यहाँ ये 9 आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, तभी तो 1:3 का अनुपात यहाँ पर होगा। तो ये रिएक्शन करके बनाता क्या है, ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑरिक क्लोराइड बनाता है, AuCl3 ऑरिक क्लोराइड। देखिए Au2 है तो ये 2 कर लीजिएगा, और क्या बनाता है, 3 नाइट्रोजन है, और ये NOCl, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाता है। और हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 3 यहाँ, 3 यहाँ, कितना है 9 यहाँ, 3 और 12 हो गए, तो ये क्या बन जाएगा 6 जो है H2A। तो ये क्या है, ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड। अब कुछ इसमें अम्ल जो है ऑरिक क्लोराइड जो आपका AuCl3 होता है, इसके साथ HCl रिएक्शन करके क्या बना लेता है, HAuCl, Cl कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं टेट्रा क्लोरो, क्या कहते हैं, टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड, ऑरिक एसिड कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये जो है आप इस रिएक्शन जो है इसको बढ़िया से याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन आपके लिए। रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन ये अम्लराज किसे कहते हैं बस ये आपको याद होना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग और सांद्र HCl के 3 भाग के ताजे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं अम्लराज, या इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये जो है आप बढ़िया से इसको याद कर लेंगे। तो बस बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस इतना ही। तो इसको बढ़िया से आप तैयार करें, इसका नोट्स बनाएं, ठीक है, बढ़िया से नोट्स बनाएं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, हमने आपको बताया था, तो क्वेश्चन आप लीजिए और कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा कौन से ऐसे जो है मेटल्स हैं जो कि हथेली पर लेने पर क्या होते हैं, हमें पिघल जाते हैं। तो नाम बताइए, मैंने 2 मेटल्स को आपको बताया था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से 2 ऐसे मेटल्स हैं जिनको हथेली पर लेने पर क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, ये आप बताइएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, किन धातुओं को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किन धातुओं को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, उसको भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक चीज और, कौन सी ऐसी अधातु है जिसको वाटर में रखा जाता है, कौन सी ऐसी अधातु है जिसको वाटर में रखा जाता है, ये भी आप कमेंट करके बॉक्स में बताएंगे। तो 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन आप बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बताया हमने, पहला क्वेश्चन बताया कौन सी वो धातु है जिसको हाथ में लेने पर, हथेली पर लेने पर पिघल जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन बताया कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तीसरा में बताया कौन सी अधातु है जिसको पानी में रखा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।